मेरे पीछे आप देख रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। इन दोनों नेताओं के बीच क्या अंतर है, इन दोनों नेताओं में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। जैसे राहुल गांधी की विशेषता है कि वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देश में मल्टी लैंग्वेजेस हैं और मल्टी कल्चरल हमारा बैकग्राउंड है और अलग अलग भाषाएं हैं और हमारी संस्कृतियां अलग अलग हैं। तो हमारे राज्य कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान मतलब डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन, कहीं पर पठार, तो अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं समुद्री किनारा है, तो ज़रूरतें अलग स्टेट्स की अलग अलग हैं। तो वो कहते हैं दिस इज़ द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी को वो प्रिजर्व करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक लैंग्वेज को इक्वल राइट्स मिले, हर कल्चर को बराबर सम्मान मिले। उसके लिए वो काम करते हैं। देश को वो चाहते हैं कि देश एक गुलदस्ता, एक बगीचे की तरह रहे, हर तरह के फूल, हर तरह की फ्रेग्रेंस इसमें रहे, एक आइडिया, एक सोच, एक कल्चर, एक लैंग्वेज देश पर ना थोपी जाए। वो इसके पक्ष में हैं और यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। वो चाहते हैं कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और यही है डेमोक्रेसी को मजबूत करने की ताकत। और वो चाहते हैं कि जो सत्ता है वो एक हाथ में ना रहे, डिसेंट्रलाइज्ड हो। हाँ, केंद्र के पास शक्तियाँ हो, ज़रूर हों, लेकिन उसको कुछ शक्तियाँ जो हैं फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कुछ स्टेट्स को भी कुछ पावर्स दी जानी चाहिए। वो चाहते हैं कि सबका एक इंक्लूसिव ग्रोथ देश का हो और सबकी उसमें भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो, पुरुषों की हो। तो ये उनका मॉडल है और इसमें कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। और डेमोक्रेसी रहेगी तभी अलग अलग नेताओं को चुनने का हमारे पास मौका रहेगा। तो ये राहुल गांधी का मैंने पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा। ऑन दी अदर साइड आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जो विशेषता है वो इस बात में है, उनकी एक्सपर्टाइज इस बात में अब उभर कर सामने आ रही है। जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं देश में, हम कहते हैं कि इतने लंबे वर्षों के बाद आज भी भारत उन समस्याओं से जूझ रहा है, जिसे पेयजल की व्यवस्था, पीने का पानी की व्यवस्था, बिजली 24 घंटे नहीं आती है इसकी समस्या, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की ज़रूरत है। एक शिक्षा जो मार्केट और जो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करना है, अपडेट करना है और गरीबों को भी वो शिक्षा मिल सके, वहाँ तक वो शिक्षा पहुँच सके। तो इस तरह तो केजरीवाल साहब ने इसमें काम किया है। हॉस्पिटल्स की एक समस्या थी, तो केजरीवाल साहब ने ये बेसिक एमिनिटीज़ पर काम करके प्रूव किया है कि ये सरकार की इच्छा शक्ति अगर है, उसके पास अगर विल पावर है, राइट इंटेंशन है, तो वो कर सकते हैं और केजरीवाल ने ये करके दिखाया है। डेमोक्रेसी में रहते हुए, इसी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए, एक डेमोक्रेटिक वे में उन्होंने स्कूलों को बदल कर दिखाया है। छोटा मोटा बदलाव नहीं किया, एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। एक ऐसा बदलाव जो कभी असंभव, इम्पॉसिबल लगता था। हॉस्पिटल्स में क्रांतिकारी बदलाव, इलाज फ्री, दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, मोहल्ला क्लिनिक, छोटे छोटे क्लिनिक्स मोहल्लों में खोलने का काम उन्होंने किया है। बिजली को फ्री में कर दिया है, पानी पीने का फ्री में कर दिया है, बसों में यात्रा फ्री कर दी है। तो जिसका गरीबों से, मिडिल क्लास से, पुअर क्लास से डायरेक्ट कनेक्शन है, उन चीज़ों पर उन्होंने काम किया और बल्कि रिजल्ट भी दिए हैं। तो ये केजरीवाल साहब की विशेषता है। तो हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए, जिसके पक्षधर ये राहुल गांधी दिखते हैं। केजरीवाल भी डेमोक्रेसी चाहते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जो पूरा आंदोलन, पूरी जो अगुवाई अगर आप देखेंगे, लीड रोल, तो राहुल गांधी इज ए लीडिंग पर्सन टू प्रिजर्व द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ऑन दी अदर साइड आप देखेंगे जो केजरीवाल हैं, हिज एंटायर एफर्ट टू ब्रिंग द बेसिक एमिनिटीज टू द डोर स्टेप ऑफ द पुअर एंड द मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री। ये अरविंद केजरीवाल ने ही हैज़ प्रूव्ड बाय डूइंग इट। उन्होंने ये किया है, दिल्ली राज्य में किया है, पंजाब में वो कर रहे हैं। तो ये तो मेरा अपना एनालिसिस है। आपका क्या एनालिसिस है? आपके व्यू का मुझे इंतज़ार रहेगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप अपनी राय मुझे लिख के भेज सकते हैं।